लीजिए। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, किसे तेरा वेद न पाया है, किसे तेरा वेद न पाया है। तेरा यश गीता वेदों ने, नेति नेति गाया है, नेति गाया है। देखिए, जीव तत्व है, एक माया तत्व है, एक गुरु तत्व है, एक ब्रह्म तत्व है। तत्व किसे कहते हैं? जैसे फूलों में सुगंध होती है, उसको दिखाई देती नहीं, वो उसका तत्व है। हमारे भीतर चैतन्य शक्ति, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व हमारे भीतर विराजमान है, दिखाई नहीं देता है, शरीर दिखाई देता है। इसलिए एक जीव तत्व है, एक माया तत्व है, एक गुरु तत्व है, एक ब्रह्म तत्व है। हम सभी जीव तत्व बैठे हुए हैं, माया के अधीन होकर के नाना प्रकार के दुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारी इस दशा को देख करके ये महापुरुष सतगुरुदेव भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं, उस दुख से बचाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो अपने सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में जाके प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन महापुरुष दयालु है, हमारी ऐसी दशा को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं। अपने अहेतु कृपा से, बिना कारण कृपा करने वाले परम आराध्य श्री सतगुरुदेव भगवान किसी न किसी उपाय से हमारा कल्याण कर देते हैं। यही तो गुरु महिमा है। गुरु से बढ़ के दयालु कोई है नहीं, क्योंकि भगवान ने संसार में भेजा क्षमा करना। भगवान ने संसार में भेजा और भेजने के बाद में बड़ी कृपा की कि मनुष्य शरीर बना दे के भेजा, और साथ साथ हमारे कर्मों का एक जो है टोकरा हमारे सिर पे रख दिया कि जाओ बेटा, जैसे कर्म किए उनके अनुसार फल भोगो। अच्छे कर्म है तो सुख भोगो, अच्छे कर्म नहीं है तो दुख भोगो। हम इस संसार में आ करके नाना प्रकार के दुख सुख के झूले में झूल रहे हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य इस बात का है कि दुख प्राप्त करने के बाद में फिर भी हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसका उपाय नहीं कर पाते हैं। हम क्यों दुखी हैं? कारण क्या है? उस दुख को निवारण करने के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद अपनी अहेतु कृपा से महापुरुष सतगुरुदेव भगवान कृपा करके हमारे दुख को दूर तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद विचार करना क्या, हम उस कर्म को फिर नहीं करते क्या? भगवान स्वयं कहते हैं, अरे तुमने कितने पाप किए हों। जीव पाप करने में प्रवीण है, हम जीव कोटि में हैं, कर्म अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। इतने हम पाप कर भी नहीं सकते हैं जितनी भगवान के पावन नाम में क्षमता है पापों को विनाश करने की। इस बात का ध्यान रखना। इतनी क्षमता भगवान के पावन नाम में है कि पापों को विनाश करने की इतनी हमारे में शक्ति नहीं है कि हम इतने पाप कर सकें। तो फिर पाप खूब करोगे जब भगवान के नाम में शक्ति है। इससे लोग कई बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। भगवान के नाम में शक्ति है, इतना नाम हम चिंतन कर नहीं सकते हैं, लेकिन पाप करते हैं। यही तो एक भ्रांति है। इसी भ्रांति को दूर करने अपने परम आराध्य श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में आकर के ये जो भ्रांतियां हमारे मन में है, जिन भ्रांतियों के कारण आज हम नाना प्रकार के दुख सुख के झूले में झूल रहे हैं, और उस दुख के झूले में झूल करके भी आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। खेद तो इस बात का है, उस दुख सुख के झूले में झूल करके भी हम सुख मान रहे हैं। यही तो आश्चर्य है। इसलिए अपने परम आराध्य श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में आके प्रार्थना करनी चाहिए, को हमको ब्रह्म, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां पे आए हैं, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब ये प्रार्थना करेंगे तो हमारी भावना देख करके
हमारी प्रार्थना स्वीकार करके सतगुरुदेव भगवान हमको बोध करा देंगे तुम शरीर नहीं हो। अरे बावरे, शरीर तो मिला है तुमको कर्मों का भुगतान करने के लिए, तुम तो वास्तव में भगवान का स्वरूप हो। अंतर्मुखी होकर के अगर आप देखोगे, आपका स्वरूप साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अपने परम आराध्य श्री सतगुरुदेव भगवान कृपा से जिनको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, वे संसार में रहकर गृह कार्य करते हुए भी वो स्वरूप का ही चिंतन करते हैं और परम आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन होगा कैसे? अभी हमें शरीर को माने हुए हैं, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो हमारा है भी नहीं, ना हमारा हुआ है, ना है, ना रहेगा। और शरीर का संबंध जिसको अपना माने हुए हैं, ना वो हमारा है। लेकिन जो हमारा नहीं है उसको तो अपना माने हुए हैं, और जो हमारा है उसको हम भूले हुए हैं। यही आश्चर्य की बात है। जो हमारा नहीं है उसको तो अपना बनाए हुए हैं। हमारी कितनी ममता उसमें है, कितनी अहमता है। लेकिन जो हमारा है उसका हमें बोध ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो अपना स्वरूप है, जो हमारा अपना स्वरूप है, जो अपना आप जिसे कहते हैं, उसका बोध अपने परम आराध्य श्री सतगुरुदेव भगवान की कृपा से होगा। जब उसका बोध हो जाएगा, हम शरीर नहीं है, इस शरीर के भीतर चैतन्य शक्ति जो कार्य कर रही है वो हमारा स्वरूप है। जब उसका दर्शन हो जाए, उसका पता लग जाए, तब अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ व्यक्ति इस ग्रस्त कार्य करता हुआ भी परम वैरागी है। उसे ही वैरागी कहना चाहिए, उसे त्यागी कहना चाहिए, जो इस संसार में रह करके अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने स्वरूप का उसको बोध हो जाए। शरीर में कष्ट हुआ तब भी हाय हाय करने लगे, शरीर के द्वारा जो परिवार है उसमें थोड़ा कष्ट हुआ तब भी हाय हाय करने लगे। इसलिए कहने का भाव यही एक भ्रांति है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए अपने परम आराध्य श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में आ करके प्रार्थना करनी चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करेंगे तो सतगुरुदेव भगवान बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है।